तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई थी JHV मॉल और यहाँ पे मैं मूवी देखने आई थी। मूवी थी भूल भुलैया और काफ़ी दिनों से मैं उसके देखने का वेट कर रही थी। रिलीज़ तो काफ़ी पहले ही हो गई, बट टिकट नहीं मिल रहा था, हाउसफुल चल रहे थे, तो इसलिए फाइनली आज मैं मूवी देखने के लिए आ गई। और यहाँ मैं बाहर ही वेट कर रही थी क्योंकि बाकी लोग को भी आना था जो फैमिली मेम्बर थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि कब सब लोग आएंगे और हम लोग अंदर जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और यहाँ देखी, वो ये थी कि एक मूवी जो मेरी फेवरेट है वो अभी हाल ही में आने वाली है और अभी मैं आपको बताऊँगी कि वो मूवी कौन सी है। और मूवी 1 नवंबर को 2 मूवी रिलीज़ हुई थी। एक थी सिंघम अगेन और दूसरी थी भूल भुलैया 3। और सिंघम अगेन भी बहुत अच्छी मूवी है, बट भूल भुलैया 3 की मूवी की टिकट मिल गई थी और अभी तो वो भी मिल रही है। और बेटे ने बोला नहीं, मैं भूल भुलैया 3 देखूँगा, तो इसलिए हम लोगों ने भूल भुलैया 3 को ही फाइनल किया। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी आने वाली है। वो है पुष्पा, जो 5 दिसंबर को रिलीज़ होगी। पुष्पा 2 का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। मुझे लगा कि ये 2025 में रिलीज़ होगी, बट नहीं, आज ही मुझे पता चला कि अरे वाह, ये तो 5 दिसंबर को रिलीजिंग डेट है। और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, इतने एक्साइटेड हो गए थे कि ये भूल गए थे कि भूल भुलैया मूवी देखने आए हैं, ना कि पुष्पा की रिलीजिंग डेट। और हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है और यहाँ पे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी झूले हैं जो आराम से वो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ ही चुकी थी और ये सारी भीड़ थी भूल भुलैया 3 मूवी देखने वालों की। और बस डोर खुल गया है और हम लोग एंटर कर रहे थे और ये ढूंढ रहे थे कि सीट हमारी कहाँ पे है और अंदर जाके हम लोग फिर मूवी को एंजॉय करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से भी पूछा था कि ये मूवी कैसी है। जिन्होंने देख ली थी सब ने कहा था मूवी बहुत अच्छी है और बस ये समझिए पैसा वसूल मूवी है। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इतनी तारीफ़ें हो रही हैं तो क्यों ना ये मूवी को हम लोग भी देखें। और मैंने इसका भूल भुलैया का फर्स्ट पार्ट देखा है। जो भूल भुलैया ओरिजिनल है वो अक्षय कुमार की थी और विद्या बालन की थी। वो मुझे मूवी बहुत 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 ही अच्छी लगी थी और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी, बट हाँ, ये ऐसा मैनेज करता था कि लोगों को यही लगता था कि ये भूतों से बात करता है और भूतों को भगाता है। और मूवी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर ये हुआ कि थोड़ी देर बाद भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और हम लोगों ने स्टार्टिंग में पॉपकॉर्न लिया नहीं था। मैंने ही बोला कि मैं लेके आती हूँ क्योंकि सब लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे और अभी स्टार्ट ही हुई थी मूवी, तो मैंने कहा कि मैं लेके आती हूँ। लेट हो रहा था, मैं और मेरे बेटा जो है दोनों लोग आ गए थे यहाँ पे पॉपकॉर्न लेने के लिए। उसका फेवरेट था फ्रेंच फ्राइज़, तो वो फ्रेंच फ्राइज़ लेने चला गया था और मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न और हॉट कॉफ़ी लेने आ गई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मूवी मेरी ज़्यादा निकल जाए, बट नहीं। स्टार्टिंग का एक गाना जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी का, आमी जे तोमार, वो निकल चुका था, वो मैं नहीं देख पाई थी, बट कोई नहीं, वो गाना ही था तो गाना तो हम लोग कहीं भी देख लें, मूवी नहीं छूटनी चाहिए। देन उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है और वो बोलता है कि माँ अब लेट हो रहा है, चलिए चलते हैं। लेकिन जो भैया थे वो पैसे ले ही नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको पैसे चाहिए ही नहीं। मैं काफ़ी देर से उनको बोल रही थी कि आप पैसे ले लीजिए और मुझे मेरा सामान मिल चुका था और उनको मैं बाद में ये हो रहा था कि आप पैसे लीजिए वरना मैं जाऊँ। लेकिन फिर वो फाइनली सुने और उन्होंने कहा कि ठीक है दीजिए, और मैं उनको पेमेंट कर रही थी। और फिर ये हो गया था कि उन्होंने कॉफ़ी भी कम दी थी। मैंने उनको 5 कॉफ़ी बोली तो वो 4 ही दिए और उसके बाद एक जब और मैंने ऐड करवाया तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था। और ये जब मैंने ऑर्डर किया तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट कोई नहीं। फिर से वापस से मेरा बेटा आ गया, कहा कि माँ लेट हो रहा है और वो अपना फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय करने लगा। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी मूवी ज़्यादा छूट ना जाए, इसलिए हम लोग को जल्दी से निकलना चाहिए। अभी मैं यहाँ निकल ही रही थी तब तक बाकी भी सब आ गए और वो बोलने लगे कि नहीं लेट हो रहा है, आप जल्दी चलिए।
और मैं लेता आऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं। फिर हम लोग पहुंच गए मूवी देखने के लिए। और मूवी का ये जो पार्ट था, मैंने कुछ ही पार्ट लगाए हैं फ्रेंड्स। जिसने भी ये मूवी देखी होगी वो समझ गया होगा कि ये मूवी का कहाँ से कौन सा पार्ट है। तो ये पुरोहित जी हैं, ये बताते हैं कि तुम जो ये महल में आए हो और यहीं के भूत को तुम्हें भगाना है। और यहाँ आता है रू बाबा, जो भूत भगाने के चक्कर में वो खुद भी बहुत डर जाता है और एक ऐसा पोस्टर देखता है जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। उस पोस्टर में उसी की ही तस्वीर रहती है। दरअसल फ्रेंड्स, ये जो रू बाबा बना हुआ है, ये पुनर्जन्म में ये इसी महल का राजकुमार रहता है, जिसको जो है बुलाया जाता है भूत को भगाने के लिए। और अब फाइनली जो इस महल का भूत है वो है मंजुलिका, और मंजुलिका की एंट्री होती है। अगर ये गाना किसी ने मिस किया तो समझ लीजिए आपने मंजुलिका की एंट्री मिस कर दी। और इसमें जो मंजुलिका है उसकी जो एंट्री होती है, क्योंकि पुरोहित जी बार बार बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में वो दरवाज़ा नहीं दिखता जिसमें एक छोटा सा एक तलवार टाइप का लटका रहता है, उस दरवाज़े को पुरोहित जी हमेशा कहते थे कि मना करते थे कि ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। बट ये रू बाबा जो है, आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।